गुरुरात्मा, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रबंधक जी, परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं मंच पर बैठे सम्मानित अन्य व्यक्ति, परम आदरणीय हमारे आचार्य बंधु एवं आचार्य दीदी, आज हम सभी लोग यहाँ पर शिक्षक दिवस का कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 5 सितंबर सन 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म होता है, लेकिन यह शिक्षक दिवस जिस समय वो राष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे 1962 में, उस समय उनके कुछ शिष्यगण जाते हैं वहाँ पर, उनसे निवेदन करते हैं उनका जन्म दिवस मनाने के लिए। डॉक्टर साहब ने वहाँ पर कहा है कि यदि हमारे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो हमको बहुत संतुष्टि प्रदान होगी। उसी समय से भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का कार्यक्रम मनाया जाने लगा। वैसे विश्व में यूएनओ के द्वारा जो घोषित तिथि है शिक्षक दिवस मनाने की, वो 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अन्य विश्व में, अन्य देशों में भी शिक्षक दिवस अन्य तिथियों को मनाया जाता है। प्रत्येक देश में अपने देश के कुछ महान पुरुष जो शिक्षा से रिलेटेड रहते हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर लोग अपने अपने ढंग से यह कार्य मनाते हैं। भारत में यह शिक्षक दिवस डॉक्टर साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस से कुछ उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो यह उनके जन्म दिवस को मनाने का सबसे अच्छा ये पर्व रहेगा। डॉक्टर साहब के बारे में अभी प्रधानाचार्य जी ने आपको बताया। डॉक्टर साहब बचपन से ही मेधावी प्रतिभा के धनी थे। आपका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है, तेलुगु ब्राह्मण परिवार में। तेलुगु आपकी मातृभाषा रही है, लेकिन आपने गणित, अंग्रेजी जैसे विषयों पर भी अपनी पकड़ बनाई। आप क्रिश्चियन कॉलेज में आपका एडमिशन होता है बचपन की अवस्था में। वहाँ पर आपको बाइबिल जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। उस विद्यालय में हिंदू दर्शन के प्रति उपहास उड़ाया जाता है। वेदों और उपनिषदों के बारे में विभिन्न प्रकार की उल्टी सीधी बातें की जाती थी। डॉक्टर साहब ने निर्णय लिया कि हम बाइबिल के साथ साथ अपने हिंदू दर्शन को भी पढ़ेंगे और उसमें क्या वास्तविकता है इसका अध्ययन करेंगे। उन्होंने बाइबिल का अध्ययन करने के बाद उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। दर्शन शास्त्र आपका मुख्य विषय रहा है।